आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। सबना दा रखवाला वो शिव जी डमरुआ वाला जी डमरुआ वाला ऊपर कैलाश रहिंदा भोलेनाथ जी। तरमिया जो तार दा शिव जी पापिया जो मारदा जी पापिया जो मारदा बड़ा ही दयाल मेरा भोले अमली। ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय। महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजतो जाए रे। मापिया दे करे वो गौरा मेला च रहिंदी जी मेला च रहिंदी बिच समसाना रहिंदा भोलेनाथ जी। मापिया दे करे वो गौरा मेला च रहिंदी जी मेला च रहिंदी। हमारे बीच में मौजूद हैं चैरिटेबल ट्रस्ट के कुछ लोग जिन्होंने लंगर की सेवा लगाई है भरमौर के रास्ते में। हम जानेंगे इनके बारे में कि इनकी क्या विजन है, कब से लगा रहे हैं और सेवा में मौजूद हैं। सर आपका शुभ नाम? कुलवंत कुमार जी। श्री अश्विन महाजन जी। राजीव सोहल मुकेरिया से मुकेरिया पंजाब से। सर आप सर पहला तो ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है साडे चैनल च। नाले दूसरी गल है कि सर लंगर की जो सेवा है इस शुभ काम को आप कब से करते आ रहे हैं सर? ये सानू 6 साल हो गए आ भोलेनाथ की सेवा करते। उन्होंने सेवा दी दी है तो असी उन्होंने सेवा करते आने पे हैं अगे भी जो उन्होंने सानू इजाजत दी जिन्ना चक्कर उम्र आ उन्होंने पैरी पे दियाँ तो सेवा लंगर की सेवा करते रहेंगे। ये लोगों के शहर के साढ़े मुकेरियां के सहयोग के नाल ही इत्थे साडा लंगर लगता और साढ़े विशाल जी इत्थे उन्होंने सहयोग नाल मुन्ना जी इत्थे उन्होंने सहयोग नाल फिर असी रल मिल के सारे इत्थे आके असी लंगर दी भोलेनाथ दे चरनां च लंगर लगांदे हैं। सर 6 साल हो गए सानू इस जगह के उत्ते कुरा महला दे विच लंगर लगांदे हुए। इस तो पहला साडा लंगर लग रहा हटसर दे विच गौरीकुंड और गौरीकुंड दे 2 जगह च लग रहा उत्थे वो भी मुकेरियां वालियां दा ही। पहले आपां उत्थे लंगर लगा दिंदे सी उन्हां नाल सेवा उत्थे करी दी सीगी। उस तो बाद आपां ने देखिया कि रस्ते दे विच भी जरूरत लंगर दी नहीं हुंदे सीगे लंगर। फिर असीं ये पिछले 6 साल तो साडा लगातार इस जगह दे उपर लंगर चल रहा साडे सारे दे मुकेरियां शहर दे सहयोग नाल और दूसरा साडे कुरा साडे विशाल जी आ मुन्ना जी इत्थे है चंबा जी उन्हां दे सहयोग नाल सारा ये प्रोग्राम हो रहा जी और भोलेनाथ दी कृपा दे नाल अगे भी इदां ही चलदा रहेगा। और आप साक्षी बने हैं इस धरोहर के और ऐसे शुभ कार्य के। सर क्या कहना चाहेंगे आप? बस अपना भोलेनाथ की सेवा करने के लिए उनका आशीर्वाद तो कर रहे हैं। जब तक आशीर्वाद रहेगा तब तक करते रहेंगे, जब तक ज़िंदगी है उनके चरणों के साथ जुड़े रहेंगे। जय शंकर।
और सर चंबा कैसा लगा आपको, चंबा के लोग कैसे लगे, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि अगर आज हम 6 साल इधर या परमौर में हड़सर में 29 साल हो गए हमें हल्दी, तो ये आप लोगों के सभी के प्यार से सहयोग की वजह से ये कि आज तक हम इधर टिके हुए हैं और बहुत प्यार मिल रहा है हमें यहाँ से, चंबा से, इधर हड़सर से, मेला से, सभी का बहुत प्यार मिल रहा है हमें। सर चंबे ते भोलेनाथ की बड़ी कृपा वा, मेला नूं इन्ना कुछ प्यार मिलिया इत्थों। और अज भी मैं मेला दे विच साडे की कहते मित्तू जी हैगे आ, उन्हां दी वाइफ प्रधान भी हैगी आ, मुन्ना जी हैगे आ, मेरा उन्होंने नाल परिवारिक संबंध बन चुके थे। जिस तरह विशाल जी है, ये परिवारिक संबंध जिहड़े है मैनू इत्थे खिंच के लिआंदे आ और मैं उन्हां दे नाल मोढे नाल मोढा मिला के, वो मेरे नाल मोढे नाल मोढा मिला के चलदे। सर की कहना चाहोगे इस बारे? चंबा मतलब बहुत वधिया स्टेट है और कुरां तां देखो पहाड़ियां दे विच भोलेनाथ दी लीला चल रही है। बड़ा अच्छा लगे आन के, वातावरण बहुत शुद्ध है, इधर दे लोकी रहन वाले बड़े अच्छे ने, सारे साडे नाल सहयोग करदे ने, कंधे नाल कंधा मिला के चलदे ने। साडे लंगर दे विच किसी चीज़ की भी सानू जरूरत पैंदी है, साडे नाल खड़दे ने, हर चीज़ सानू व्यवस्था करके मतलब देंदे ने, सानू किसी गल दी कोई दिक्कत नहीं आती। तो आपका कहना है कि यहाँ के जो लोग हैं बड़े कोऑपरेटिव हैं, सहयोग करते हैं, मदद करते हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। और जो उपराला है आपका वो लंगर सेवा का, कहा जाता है अन्न सेवा ही सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। तो सर आपके पास अगर आना हो किसी को, वो कहाँ आना होगा अगर आपका लंगर चखना है? हमारा लंगर चंबा से 12 किलोमीटर आगे कुरा पुल के पास श्री मनी महेश लंगर सेवा समिति चैरिटेबल ट्रस्ट मुकेरिया वालों का, और इसमें बोर्ड लगे हुए हैं, सब मुकेरिया से आते हैं, अमृतसर से आते हैं। जब आते हैं तो हमारे पास रुक के जाते हैं और हमारे पास 24 घंटे की लंगर सेवा 24 घंटे की है, रहने की व्यवस्था हमारे पास है। कहीं से भी कोई भी आ जाए श्रद्धालु, हमें रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे चाय के लिए बोले, खाने के लिए बोले, रहने के लिए बोले, कोई छोटी मोटी हमने टैबलेट भी रखी हुई है दवाई के लिए, बुखार हो गए जैसे, ज़्यादा नहीं, तो वो हमारे पास सभी व्यवस्था रहती है। हम 24 घंटे हम श्रद्धालुओं की सेवा के लिए यहाँ उपस्थित रहते हैं। बिल्कुल, अमूमन जब अभी मनी में यात्रा पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगी तब सबसे बेसिक प्रॉब्लम ये रहती है, लोग देश विदेश से भी आते हैं, अलग अलग राज्यों से भी आते हैं, तो होटल्स बुक हो जाते हैं, सराय बुक हो जाती हैं, तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है अगर उसे रहना हो, खाने पीने से लेकर रहने तक की हर व्यवस्था आपने कर रखी है। तो सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर या कुछ शेयर करना चाहेंगे ताकि हमारे माध्यम से जो लोग इस एपिसोड को देखेंगे आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एडवांस में और भी जानकारी ले सकते हैं? जी, हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर लिखे रहते हैं, हमारा पेज भी है, हमारा फेसबुक पे भी है, और हमारी चैरिटेबल ट्रस्ट का भी एक पेज अलग से बना हुआ है। और ऑलरेडी हमारे से सभी लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, वो पेज ढूंढते हैं, उनको मिल जाता है नंबर। और मेरा नंबर कौन सा, एक नंबर बोलिए, कोई बोल। इसमें हमारा जो मुख्य नंबर है वो 9463522497, ये नंबर है जी अश्विनी कुमार जी का, अश्विनी कुमार महाजन जी का नंबर है। इसके बाद भी काफ़ी नंबर है वो हमारे पेज पे डले रहते हैं। बिल्कुल सर, और हमारे माध्यम से जो देख रहा है वो कांटेक्ट कर सकता है। और सर कुछ बोलना चाहेंगे, ये आपकी पंचायत के ही अंडर चल रहा है सब कुछ, इतना अच्छा उपराला, सर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए जी, ये लोग लगभग 6 सालों से यहाँ पे लंगर सेवा का आयोजन कर रहे हैं, तो हमारे जितने भी लोग हैं यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल हैं और सेवा भी करते हैं। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो भी आके यहाँ सेवा करते हैं, स्कूल के बच्चे आके, तो एक अच्छा लगता है कि हम लोग यात्रियों की सेवा में लगे हुए हैं। तो मैं तो इनको बधाई देना चाहता हूँ कि ये पंजाब से आके यहाँ हिमाचल में आके सेवा कर रहे हैं, तो हमारे लोगों को भी कुछ शिक्षा लेनी चाहिए कि हम लोगों को इनका साथ देना चाहिए। मैं कहता हूँ आप ही लोगों को नहीं, पूरे देश को शिक्षा लेनी चाहिए इस मामले में। बिल्कुल, वो भी है, वो तो ज़रूरी है। तो ये एक संदेश है कि यात्रियों के लिए, मैं तो बोलता हूँ कि कोई भी इंसान जो रात को भूखा नहीं सोना चाहिए, तो हम लोगों को हर किसी की जो है हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल भोलेनाथ वाला ही जो बात कही है कि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, बहुत बड़ी बात कही है आपने। आदमी रोटी के लिए कमाता है, रोटी से बढ़कर कुछ नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो लफड़ा ही सारा रोटी का है। तो हम चाहते हैं आप अपने माध्यम से अगर आप सभी को निमंत्रण देना चाहें इकट्ठे होकर, तो वो आप कर सकते हैं।
मैं देश विदेश जो भी देख सुन रहा है हमारे चैनल को देखे, उनसे मैं यही निवेदन करता हूं कि हमारा ये जो लंगर है श्री मणिमहेश लंगर सेवा समिति चैरिटेबल ट्रस्ट मुकेरियां का, ये चंबा से ठीक 12 किलोमीटर दूर गांव कुरा नज़दीक मैलापुर, जो कि बहुत मशहूर है मैला पुल के नाम से, हमारा ठीक वहाँ पे हमने हमारी संस्था के बोर्ड भी लगे हुए हैं, उस पर लिखा हुआ है बड़ा बड़ा करके मुकेरियां वालों का लंगर। तो कोई भी आके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, हमारा फेसबुक से हमारा पेज है संस्था का, वहाँ पे आप हमें सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं और आपको सब कुछ वहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। जहाँ पे हमारे लंगर में आकर कोई भी बाहर से आने वाला यात्रु किसी को रेस्ट करनी है, सोना है, उसकी व्यवस्था भी पूरी हमने कर रखी है। किसी को खाना खाना है, 24 आवर लंगर चलता है हमारा, डे और नाइट चलता रहता है, पूरी रात हम सेवा करते हैं। किसी को भी रात को लंगर खाना है, जहाँ कोई चाय पीनी है, जहाँ किसी को रेस्ट करनी है, हर तरह की व्यवस्था करके रखी है हमने लंगर में। भोलेनाथ के आशीर्वाद से सब चल रहा है, बस उनका आशीर्वाद जब तक है करते रहेंगे। और आप कुछ कहना चाहते हैं सर? मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि हमारी जो संस्था की शाखाएं हैं ये अम्बाला में भी हैं और अम्बाला, लुधियाना, जलंधर, अमृतसर, लुधियाना, गुरदासपुर, चंबा में हमारी जगह सभी जगह से हमारे उधर मेंबर हैं, जो सभी वहाँ के लोगों लोकल से सहयोग से हम लंगर इकट्ठा करके यहाँ पे आके लगाते हैं 15 दिन के लिए। जो सर आप काम कर रहे हैं बड़ा ही शानदार काम है और जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। आप शिव भूमि में खड़े हैं और शिव भूमि के अंदर शिव जी का जो उपदेश है उसी के ऊपर कार्य कर रहे हैं, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और हमारे साथ बनने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। थैंक यू सर हमारे साथ। और इसी के साथ तो ये जोश आपने देखा ही है, इसी जोश के साथ ये सेवा भी कर रहे हैं। तो हमारे बीच में मौजूद है दिग्गज राजनेता रहे अपने समय के और आज भी बिल्कुल एक्टिव हैं ये भरमौरी साहब। सर स्वागत आपका हमारे सिटी चैनल में। थैंक यू वेरी मच और आपका भी स्वागत है। आप हमेशा हमारी और सरकार की जो खूबियां हैं और बखूबियां हैं उनको लोगों में जग जाहिर करते रहते हैं, ये अप्रिशिएबल बात है। ये चैनल जो है बहुत ही आगे बढ़ा है, इसके लिए जो भी इसके आप करिंदे हैं और जो चलाने वाले हैं वो भी बधाई के पात्र हैं। और ये शुभ अवसर है 26 अगस्त को जन्माष्टमी का महत्व है, फिर उसके बाद राधा अष्टमी है। तो हमारे यहाँ जैसे मिंजर फेयर होता है इंटरनेशनल फेयर, वैसे ही हमारे मणिमहेश फेयर है जो स्टेट फेयर है। और मैंने ही ये डिक्लेयर कराया था प्रीवियस गवर्नमेंट की, जब हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस वक्त अनाउंस कराया था। उसके बाद जो है वो लोगों को सहूलतें देनी शुरू हुई। तो बीच में जब बदलाव होता है, लोग बदलाव करते हैं, तो उससे सिस्टम जो है वो चरमरा जाता है, बिगड़ जाता है। जो हमने पटरी पे लाइन लगाई होती है वो पटरी से उतर जाती है, तो इसलिए गड़बड़ होता है। तो मैं ये जो आने वाली मणिमहेश यात्रा है और वहाँ के हमारे लोकल फेयर हैं, मैं सारे भरमौर कंस्टिट्यूंसी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, पत्रकार बंधुओं को, मीडिया के साथियों को, कर्मचारियों को, ऑफिसर को, एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बधाई देता हूं और प्रदेश वासियों को और वर्ल्ड के वासियों को भी बधाई देता हूं कि ऐसा शुभ अवसर हमें बार बार आए और हम आपस में मिलते जुलते रहें, बड़े आगे बढ़ें, फूले फलें और हर साल हमें ये हंसी खुशी में इसको मनाने का मौका दे परमात्मा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे सिटी चैनल के साथ बनने के लिए। और जो चंबा है वो शिव भूमि मानी जाती है, तो जाने से पहले हम 2 बोल भगवान शिव के नाम भी सुनना चाहेंगे। आप बेहतरीन सिंगर भी हैं राजनेता होने के साथ साथ। हमारा कल्चर है हिमाचल प्रदेश का, इट्स वेरी रिच। भरमौर का कल्चर अपना है, चंबा का अपना है। हमारी माताएं बहनें पसवाज पहनती थी, वो ख़त्म हो गया। दैट्स वेरी बैड, आई डोंट लाइक इट। और जो हमारी चुरा की ड्रेस है, पांगी की ड्रेस है, कुल्लू की ड्रेस है, हमारी
धरोहर कुछ हमारे उपप्रधान है मिस्टर कटोज मैला वाले, उन्होंने मेंटेन करने की कोशिश की है। ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट, मैं उनको बधाई देता हूँ। और बाकी उन वहाँ के जो साथी हैं मेरे, उन सबको बधाई देता हूँ, अप्रिशिएबल है। जैसे किन्नौर का कल्चर है, ये सब जो है रिच है हमारे, और हम इसको बढ़ावा देते हैं। जब हमारे टिपिकल ड्रेस में, मैं तो अपने टिपिकल ड्रेस में, आपको पता जब मैं वन मंत्री बना था तो मैं अपने टिपिकल ड्रेस में वहाँ शपथ लेने गया था। उसके बाद सारे ये वर्ल्ड में मशहूर हो गया। कुछ ऐसे ड्रेस पहन के कुछ ऐसे लोग कोशिश करते हैं हमारी कॉपी करने की करते हैं, उन्होंने बदनाम कर दिया हमारा कल्चर। ये जो हमारी लुआंचड़ी है, महिलाएं जो पहनती है, उसको ना पल्लू उठा के अभी उन्होंने शुरू किया ना, अरे पल्लू कौन उठाता थे। दिस इज़ वेरी बैड। वो पता नहीं डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज अफसर वैसे ही हैं, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता नहीं है तो उनको पूछना चाहिए। पुराने लीडरों से, पुराने बुजुर्गों से हमारी जो धरोहर है उसको जो संभाल के संजो के रखा हमने, वो पूछेंगे नहीं, कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, और यहाँ वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा देंगे, उसको घुसेड़ देंगे। अभी भी जब मिंजर हुई मुझे बड़ा अफसोस हुआ, वहाँ मैक्सिमम जो है पंजाबी सिंगर जो 70-70, 80-80 लाख लेके गए, और हमारे लोकल बच्चे जो हैं, हमारे जो लोकल सिंगर हैं प्रदेश के, सबसे बढ़िया टॉप के हैं, सबसे बढ़िया गाते हैं, सारा कुछ करते हैं। बीच में एक सिंगर थी हमारी, उसका बीच में उन्होंने वही काट दिया। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और गलती तो मेरे लोगों की है। अगर लोगों ने फिर मौका दिया होता तो ये नौबत क्यों आती। तो ये दिस इज़ वेरी बैड, इट शुड नॉट बी देयर। तो अब शिव कैलाशों की बात मैं तो खुद गाता हूँ, और मैं तो स्कूल टाइम में अपने जो वहाँ के हमारे फोक सॉन्ग है उसको गाता था, और उसमें जो वेस्टर्न कल्चर घुसेड़ दिया ना, दैट्स वेरी बैड, आई डोंट लाइक इट। मैं तो पूजनीय माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी जब आते थे प्रोग्राम में, तो मैं उनको भी बताता था कि ये जो फलानी चीज़ है ये गलत है, तो उसको अमेंडमेंट कराते थे वो। यह प्रशंसनीय बात है। अब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री सुखविंदर जी सुक्खू भी, उनकी भी सोच बहुत लंबी है। ही इज़ आल्सो जस्ट लाइक राजा वीरभद्र, लंबी सोच है, पर कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लोगों को फ़ायदा हो, वर्कर को फ़ायदा हो, लोगों को फ़ायदा हो, तो कर रहे हैं कोशिश। विल गो अहेड। बिल्कुल सर, और फ्यूचर प्लानिंग जो है हमारी वो कामयाब होगी। बिल्कुल सर, और कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता जब आदमी कल्चर को भूलता है। बिल्कुल कोरिलेट कर सकते हैं आप इस चीज़ को। यस ऑफ कोर्स, दैट इज़ देयर। अब मैं आपको शिव कैलाशों के पीयूष जी देखे थे मैंने यहाँ, इन्होंने भी हमारे कल्चर को बहुत आगे ले गए हैं, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएबल। और जब भी इनका गाना आता है, मैं और ये तो आकाशवाणी में गाते थे, जब भी इनका गाना आता है पीयूष जी का, तो मैं तो उसको बड़े गौर से ध्यान से सुनता हूँ। ये प्रशंसनीय बात है, ये बधाई के पात्र हैं। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजे, हरि नाम तेरा। आप बैठे स्वामी सुनी दरबार का, आप बैठे स्वामी सुनी दरबार का, और दुनिया धंधे लाई सो मेरे भोले, और दुनिया धंधे लाई। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजे, हरि नाम तेरा। हुक्म होया जिस पार्वती माता, हुक्म होया जिस पार्वती माता,
बाड़ियाँ फुलोड़ू चुगाने ओ लड़ियाँ भगतां जो धनिया हर शिवा गले पाने ओ लड़ियाँ भगतां जो देनिया हर शिवा गले पाने शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजे हरि नाम तेरा चिट्टा चिट्टा चोला तेरी गदनी जो बनदा चिट्टा चिट्टा चोला तेरी गदनी जो बनदा गदिए जो बनदा डोरा सो मेरे भोले गदिए जो बनदा डोरा शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजे हरि नाम तेरा। है तो बहुत लंबा, लेकिन आप के पास ज़्यादा टाइम नहीं होना, इसलिए सर आपके लिए आए सर, सुनाता हूँ। आपके लिए आए सर। आई एम ग्रेटफुल के इस पुत्र अमित भरमौरी जी से उन्होंने कहा था कि मेरे पिताजी बहुत भावुक है जब बात होती है कल्चरल ट्रेडिशन की। और पीयूष राज सर बैठे हैं जो लेजेंड, लिविंग लेजेंड कहा जाता है जिनको, इनका भी पिछली बार जब हमने इंटरव्यू किया इनका भी यही कहना था कि जितना हो सके जो चंबा ज़िले का कल्चर है, हमारे जो धरोहर है, उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। और उन्होंने पूरी कोशिश की इसको बढ़ाने के लिए, आपके साथ कदम से कदम मिला के चले सर इस धरोहर को। वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। हमारे एक पॉइंट रह गया बीच में, अभी जो मणिमेश फेयर हो रहा है उसके लिए में हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू करते हैं। 2 हेलीकॉप्टर चलाता था मैं अपने टाइम में, और बहुत कम उस पे रेट पे वो यात्रियों को सुविधा दी जाती थी। लेकिन बीच में जैसे जैसे समय बदलता गया, परिवर्तन होता गया, तो अब उन्होंने रेट जो है अब चंबा से हेली टैक्सी चला रहे हैं, मैंने सुना ही है। दे शुड नॉट टेक सच टाइप ऑफ सिली थिंग। उनको पुराने लीडर जो हैं, वहाँ के लोकल लीडर जो हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को क्या पता है कि यहाँ के क्या हालात है, यहाँ क्या होता है, क्या नहीं होता। तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से पता नहीं कैसे किया। बड़े अनफॉर्चुनेट बात है। मैंने सुना 25,000 रुपया चंबा से भरमौर के लिए, मणिमेश के लिए हेलीकॉप्टर जो चलेगा उसको 25,000 रुपया कर दिया। दैट्स वेरी बैड, इट शुड नॉट बी देयर। इसमें तो फॉरेन कंट्री में भी आदमी पहुंच जाता है, ये कम होना चाहिए। और जो भरमौर से उन्होंने रेट वो भी ज़्यादा है, वो भी कम होना चाहिए। इट शुड नॉट बी देयर। तो सरकार इसमें इंटरवीन करे, मेरा ये अनुरोध है। हमारी सरकार है, हमारी सरकार की बदनामी हो रही है, तो सरकार इसमें इंटरवीन करे और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको हिदायत दे कि इसको रीटेंडर किया जाए। और जो दूर दूर से यात्री आते हैं बेचारे, उनको सहूलत हो, उनको हर किस्म की सहूलत जो फैसिलिटी वो देनी चाहिए सरकार ने, जैसे हमारे टाइम में होती थी। अभी हमारा टाइम है, ठीक है, मैं सत्ता से बाहर हूँ, लोगों की मर्जी है, लोगों की इच्छा है, बट इट शुड बी लाइक दैट। बिल्कुल सर। और आप जैसे जब दिग्गज राजनेता आगे आएंगे, चाहे अपनी सरकार हो चाहे ओपोजिशन हो, पर जिन नीतियों में बदलाव होना चाहिए, अगर उन्हें अमेंडमेंट की जाए जनता के सुधार के लिए, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और सर जाने से पहले एक आखिरी संदेश जनता के लिए हमारे माध्यम से आपका। उड़ उड़ कागा मेरा ले जा संदेश, उड़ 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 कागा ले जा संदेश, सजना जो मिलना जरूर हो, सजना जो मिलना जरूर। तो ये जो हमारा धरोहर है, हमारा जो होमन है, हमारे जो मेले हैं, हमारे जो कल्चर हैं, ये सदा हमें आए साल की भांति आए, हंसी खुशी आए और हंसी खुशी जाएं, और हम आगे बढ़ते जाएं। सारा प्रदेश, सारा हिंदुस्तान, सारा वर्ल्ड जो है वो तरक्की करे।
बिल्कुल सर, और हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हम आपका और पीयूष सर का भी साथ में। हाँ बिल्कुल।